Hello everyone and welcome to Unacademy, India's largest online learning platform. So let's crack J. Now before beginning, let me introduce myself. My name is Rahul Yadav and I have completed my BTech in Mechanical Engineering in the year 2018. And उसके बाद से ही मैं आप ही जैसे जेई एस्पिरेंट्स को मैथमेटिक्स पढ़ाता हूँ वन ऑफ द लीडिंग इंस्टीट्यूट्स इंडिया के वन ऑफ द लीडिंग इंस्टीट्यूट्स में। ठीक है। और काफी बच्चे मेरे पास आते हैं और वो बोलते हैं कि सर मतलब मैथ्स ना हमें इंटरेस्टिंग नहीं लगता, जैसे फिजिक्स में हम कुछ चीजें देख पाते हैं, इमेजिन कर पाते हैं, ऐसे मैथ्स में हम इमेजिन नहीं कर पाते। तो बेटा देखिए, आपको मैथ्स जो है हर जगह चाहिए होता है। चाहे आप फिजिक्स भी कर रहे हो, चाहे आप हिस्ट्री में आर्कियोलॉजी कुछ भी कर रहे हो, आपको हर साइंस में बेस उसका मैथ्स चाहिए होता है, आपको कैलकुलेशंस करनी होती है। ठीक है। हाँ, कभी कभी होता है कि कुछ टॉपिक्स इसके जो थोड़े होते हैं, जैसे एलजेब्रा, जो सिर्फ सॉल्विंग 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 होता है, हम ज्यादा इमेजिनेशन नहीं कर पाते उसमें। 3D में हम इमेजिनेशन कर पाते हैं। परमुटेशन कॉम्बिनेशन बहुत शानदार टॉपिक है। ठीक है। सीक्वेंस एंड सीरीज में हमें बहुत मजा आता है। लेकिन कुछ टॉपिक जो होते हैं एलजेब्रा के, मतलब हमें लगता है कि यार हाँ थोड़ा सा बोर हो रहे हैं। लेकिन यार मैथ्स को तुम अगर इंटरेस्ट से लोगे ना तो तुम्हें मतलब कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक सेइंग है कि अगर तुम मैथ्स के मजे नहीं लोगे तो मैथ्स तुम्हारे मजे ले जाएगा। तो मैथ्स को अपने मजे मत लेने दो, तुम मैथ्स के मजे लेने लगो एंड योर स्कोर विल डेफिनेटली इंक्रीज। और रही जेई की बात, तो जेई में अगर आप देखें तो आपका जो रैंक डिटरमाइनिंग फैक्टर है वो आपका स्कोर मैथमेटिक्स का है, क्योंकि केमिस्ट्री और फिजिक्स में ऑलमोस्ट सारे बच्चे का सिमिलर टाइप ऑफ स्कोर्स आता है। जो भी क्रैक कर लेते हैं उनका सभी का जो है सिमिलर टाइप ऑफ स्कोर्स रहता है। लेकिन रैंक किससे डिफर होती है? रैंक होती है बेटा मैथ्स के स्कोर से डिफर। एक एक क्वेश्चन, एक एक माइनस पॉइंट से आपकी जो रैंक में वो वाइड डिफरेंस जो है आ सकता है। ठीक है। तो अगर आपकी मैथ्स अच्छी रहेगी तो फिजिक्स ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। तो आप मैथ्स को इंटरेस्ट से पढ़ें तो सब कुछ आपके लिए आसान हो जाएगा। ठीक है। अब बात करते हैं बेटा अनअकैडमी के बारे में। तो अनअकैडमी इंडिया का लार्जेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है और यहाँ पे बेस्ट ऑफ बेस्ट फैकल्टीज पैनल में आपके लिए। और अगर एक बार आप इसका प्लस सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं तो जो भी फैकल्टीज यहाँ पे, आप उनके लाइव एंड रिकॉर्डेड सेशंस जितनी बार भी देखना चाहें आप देख सकते हैं। प्लस आप जिस भी फैकल्टी का लाइव या रिकॉर्डेड क्लास देखना चाहते हैं आप उसको देख सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा भी बहुत सारे फायदे हैं। सबसे पहला बेटा डेली लाइव क्लासेस। तो यहाँ पे अनअकैडमी पे आपके पास प्लस कोर्स की डेली लाइव क्लासेस चलती है, स्पेशल स्पेशल क्लासेस चलती है लाइव। तो स्पेशल क्लासेस क्या होती है बेटा? सबके लिए फ्री होती है, वो आप ज्वाइन कर सकते हो इवन विदाउट सब्सक्रिप्शन भी। लेकिन जो प्लस कोर्स की क्लासेस होती हैं, जो कोर्स की क्लासेस होती हैं, उनके लिए आपको सब्सक्रिप्शन चाहिए होता। और उनका बेनिफिट क्या है कि आपको एकदम जो ऑफलाइन क्लासेस में जो आपको एक्सपीरियंस मिलता है, मे बी बेटर देन उससे एक्सपीरियंस मिलेगा। देखिए, आप टीचर से बात कर सकते हैं, अपने डाउट्स आराम से क्लैरिफाई कर सकते हैं। सेकंड चीज, डिस्टर्बेंस नहीं होता कोई भी, जैसे क्लास में काफी डिस्टर्बेंस होता है। थर्ड चीज कि आपको शाई फील नहीं होता कि यार दोस्त वगैरह क्या सोचेंगे या टीचर क्या सोचेगा। आप अपने रूम पे बैठ के आराम से पढ़ रहे होते हैं तो आप अपने डाउट्स को आराम से क्लेरिफाई कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद जो टीचर क्वेश्चन पूछता है, तो हम जैसे ऑफलाइन क्लासेस में सबसे पहले आंसर देने की कोशिश करते हैं, तो ऐसे आपके साथ कई लाइव लर्नर्स होते हैं। लाइव लर्नर्स में से आपको सबसे पहले उस पोल का आंसर देना है, या जो आपके टीचर ने क्वेश्चन रेज किया उसको आपको उसको आंसर देने की कोशिश करनी है। ठीक है। इसके बाद अनअकैडमी पे आपको मिलेंगे बेटा लाइव टेस्ट और क्विजेस। तो बहुत ही रेगुलर इंटरवल पे अनअकैडमी टेस्ट जो है ऑर्गेनाइज करते रहता है। वो टॉपिक वाइज टेस्ट होते हैं, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट होते हैं, एंड जो जेई मेन एंड जेई एडवांस फॉर्मेट है आपका, उस पे भी बेस जो है टेस्ट होते रहते हैं। तो टेस्ट से ही आपको पता चलता है कि बेटा आप स्टैंड कहाँ करते हैं इतनी भीड़ में, आप कहाँ कितने हद तक आप पानी में है, कितने आप पानी से ऊपर है, कितनी आपकी प्रिपरेशन सही चल रही है। ठीक है। प्लस उन टेस्ट का आपको मिलता है डिटेल्ड एनालिसिस, जिससे आपको पता चल जाता है कि क्या आपकी वीकनेसेस है। तो आपकी वीकनेसेस पे आप काम करके उनको इंप्रूव करके आपका स्कोर आप बढ़ा सकते हैं। ठीक है। और बेटा अनअकैडमी पे जो कोर्सेस हैं वो इतने वेल स्ट्रक्चर्ड है, इतने वेल स्ट्रक्चर्ड, इतने प्रॉपरली और स्मूथली प्लान्ड है कि आपको कभी भी कोई दिक्कत नहीं आती। आप चाहे किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, आपको पता चलते जाएगा कि एकदम लिंक बाय लिंक जो है एक एक टॉपिक आपको पढ़ाया जाता है। आपको कभी ऐसा नहीं लगेगा कि यार ये कुछ बाद में पढ़ाना चाहिए था या ये पहले पढ़ाना चाहिए था। बहुत ही सोच विचार करके जो है कोर्स की पूरी प्लानिंग की जाती है, और बहुत ही स्मूथ तरीके से जो है कोर्स आपका डिजाइन किया हुआ है। आप जाके और एक्सप्लोर करके इसको देख सकते हैं। एंड लास्ट इज बेटा अनलिमिटेड एक्सेस। तो आप अगर एक बार प्लस सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं तो आप किसी भी वीडियो को कितनी बार भी लाइव क्लासेस को, कोई भी लाइव क्लास को आप अटेंड कर सकते हैं। जो भी आपके जेई के लिए, जैसे आपने सब्सक्राइब किया तो जेई सेक्शन में जो भी लाइव क्लास है आप उसको अटेंड कर सकते हैं। वहां पे जितने भी वीडियोस, किसी भी टीचर के वीडियोस जो पड़े हुए रिकॉर्डेड वीडियोस, वो आप देख सकते हैं। ठीक है। तो जैसे ऑफलाइन क्लासेस में होता है, कभी कभी आप क्लास मिस कर गए और फिर आप अगले दिन जाते हैं तो टीचर रिपीट नहीं करता, तो फिर उससे अगली दो तीन क्लास में आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा होता। तो क्या होता है, बेसिकली इंटरेस्ट चला जाता है। जब साइड वाले सब आंसर कर रहे हो एंड हम बस टीचर की तरफ देख रहे हो या समझ में नहीं आ रहा हो हमें,
ना। तो बेसिकली यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आप अगर क्लास मिस भी करते हैं तो अपने पास आप घर पे स्पेशल लाइव क्लास मिस कर देंगे तो उसकी रिकॉर्डिंग आप देख पाएंगे, रिकॉर्डिंग देख लेंगे तो आपके बेटा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। जो एक दो डाउट्स रह जाएंगे वो तो आप डाउट क्लियरेंस में क्लियर कर ही सकते हैं, ठीक है। अपने टाइम के हिसाब से आप इसको देख सकते हैं। तो जाइए प्ले स्टोर ओपन करिए एंड डाउनलोड करिए अनअकैडमी लर्निंग ऐप एंड करिए उसको सब्सक्राइब। अब देखिए सब्सक्राइब आप करते हैं तो देखिए बेटा जेई का सिलेबस इतना वास्ट है कि 1 2 या 3 महीने में ना कवर नहीं हो सकता। 1 2 या 3 महीने में तो सिर्फ रिवीजन होता है क्योंकि 3 सब्जेक्ट हैं और बहुत ज्यादा सिलेबस है, ठीक है। तो मैं आपको एडवाइस करूंगा कि यू गो फॉर आइदर 12 मंथ्स कोर्स और अ 24 मंथ्स कोर्स। अगर आप अभी अभी 12th में आए हैं या ड्रॉपर हैं तो आप 12 मंथ्स कोर्स के लिए जाइए, ठीक है। उसमें आपको पूरा जो आपका 11th प्लस 12th का जो सिलेबस है उसमें आप कवर करिए, रेगुलर टेस्ट दीजिए, अपने डाउट्स क्लेरिफाई करिए, ठीक है। अब ये जो कोर्स आपको ऑफलाइन में अगर आप देखेंगे तो ये लगभग 1.5 से 1.5 लाख के आसपास का पड़ता है, लेकिन यहाँ पे ये कोर्स सिर्फ 30,000 का पड़ता है। और ऊपर से अगर आप कोड यूज करते हैं ये वाला कोड, तो ये आपको कोर्स सिर्फ और सिर्फ पड़ेगा 27,000, जो कि पर मंथ अगर आप देखें तो 2,250 पर मंथ, और वो भी तीनों सब्जेक्ट के लिए। तीनों सब्जेक्ट के लिए अगर आपको कोई बोले कि फॉर 1 ईयर 2,250 पर मंथ आपको देना है बेटा, आजकल ऑफलाइन अगर आप देखेंगे ट्यूशन के लिए जाएंगे तो ट्यूशन में मांग लेते हैं आपसे 6-7 हजार रुपए पर सब्जेक्ट। तो ये तो तीनों सब्जेक्ट के लिए 2,250 है, जिसमें आपको टेस्ट भी मिल रहे हैं, आपको रिकॉर्डेड क्लासेस कितनी बार भी आप एक्सेस कर सकते हैं, अनलिमिटेड एक्सेस मिल रहा है, प्लस आपको पर्सनलाइज्ड आउट सेशंस मिल रहे हैं। तो इससे अच्छा पैकेज आपके लिए हो नहीं सकता। नेक्स्ट, अगर आप अभी अभी 11th में आए हैं और आप जेई की प्रिपरेशन करने की सोच रहे हैं तो आई एडवाइज यू कि आप 24 मंथ्स कोर्स के लिए जाइए। अगर आप 2 साल के लिए बेटा कहीं भी ऑफलाइन कोचिंग में जाते हैं तो आपको 2 से 2.5 लाख रुपए देने पड़ते हैं 2 साल के, और वो तो बस ट्यूशन फीस है, उसके अलावा भी बहुत सारे खर्चे होते हैं। यस, और कई कई स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जिनके सिटीज में शायद ये ऑफलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, तो वो दूसरे सिटी में जाके पढ़ते हैं तो वहां पे रहने का खर्चा अलग, तो बहुत सारा जो एक्सपेंसेस हो जाता है। लेकिन यहाँ पे जो आपको एक्सपेंस पड़ता है ये सिर्फ 36,000 का पड़ता है, और उस पर भी अगर आप कोड यूज करते हैं RYD1 तो ये आपको पड़ेगा सिर्फ और सिर्फ 32,400 का, जो कि 1,350 पर मंथ है। 1,350 पर मंथ फॉर 3 सब्जेक्ट्स, और उसमें इतनी सारी फैसिलिटीज अवेलेबल हो, तो इससे अच्छा पैकेज आपको बता दीजिए कहाँ पे मिल सकता है, ठीक है। और बहुत ही टॉप के फैकल्टीज आपको मिलेंगे अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे। तो आप जाइए अनअकैडमी आप डाउनलोड करिए एंड सब्सक्राइब करिए अगर आप जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आइदर गो फॉर 12 मंथ्स और 24। तो बेटा आज हम करने वाले हैं प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन लिमिट्स चैप्टर के, ठीक है। लिमिट से मतलब हर साल लगभग एक क्वेश्चन तो आता ही है, सिर्फ और सिर्फ लिमिट्स का ही एक क्वेश्चन तो हर साल पूछा जाता है लगभग लगभग। तो हम करने वाले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लिमिट्स के। कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस है, जो बहुत आसान क्वेश्चंस है उनको हम कंसिडर नहीं कर रहे हैं, ठीक है। कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस है जो इसमें हम करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है अपने पास IIT जेई 2009, जब एडवांस नहीं होता था, जब ये IIT और AIEEE अलग अलग पेपर होते थे, पहले मेंस एंड एडवांस नहीं होता था 2013 से पहले, तो तब ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो उससे पहले मैं आपको चाहूंगा कि आप जो भी देख रहे हैं वीडियो को, तो आप अपना कॉपी और पेन साथ में लेके बैठे, ठीक है। तो मेरे सॉल्व करने से पहले आप करें ट्राई खुद सॉल्व करने की कि क्या इसमें अप्रोच लग सकती है। आप पॉज करके रख सकते हैं वीडियो को, अगर आप लाइव नहीं देख रहे तो प्रीमियर नहीं देख रहे तो आप पॉज कर दीजिए वीडियो को। वीडियो को पॉज करने के बाद आप इसको देखिए, आप सॉल्व करिए, अगर नहीं आता तो फिर आप सॉल्यूशन के लिए जाइए, ठीक है। तो चलिए बेटा इसको सॉल्व करते हैं। तो अपने पास क्या गिवन है, लेट L इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी a माइनस अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर बाई 4 अपॉन x स्क्वायर वेयर a इज ग्रेटर देन 0 इफ L इज फाइनाइट। आपको दिया हुआ है कि ये लिमिट फाइनाइट है, तो आपको a एंड लिमिट की जो वैल्यू निकालनी। तो सबसे पहले अगर हम लिमिट 0 पुट करते हैं तो यहाँ पे a माइनस 0 अपॉन 0, सो ये कौन सा फॉर्म बन रहा है, 0/0 फॉर्म। तो जहां पे भी आपको बेटा 0/0 फॉर्म मिले आप क्या कर देते हैं, LH रूल लगा देंगे, एल हॉस्पिटल रूल लगा देंगे, तो वो अपने पास आ जाएगा L इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 0। डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर अगर आप करें तो ये क्या बनेगा 0, यहाँ पे बनेगा -1/2 अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। और डिफरेंशिएट आप किसके रिस्पेक्ट में करेंगे बेटा, ये जो वेरिएबल है जिसके ऊपर लिमिट लगी हुई है x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो अब यहाँ पे अंदर चेन रूल लग जाएगा, तो ये कितना बनेगा अंदर -2x, तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया एंड ये आ गया 2x, राइट। एंड यहाँ पे अगर आप डिफरेंशिएट करें तो ये बन जाएगा 2x/4, और डिनोमिनेटर में अगर आप देखते हैं तो ये आपके पास बन रहा है 4x³। तो यहां से ये 2 कैंसिल आउट हो गया, यहां से 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो गया, और एक x एंड यहां से क्या बच गया आपके पास x², ठीक है। तो फाइनली ये जो एक्सप्रेशन बन के आ रहा है आपके पास, लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 अपॉन
अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1/2 होल डिवाइडेड बाई 4x स्क्वायर। ये एक्सप्रेशन आ रहा है आपके पास। अब बेटा देखिए, आपको ए की वैल्यू निकालनी थी, तो अब अगर आप लिमिट सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, अगर आप लिमिट सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं तो नीचे तो जीरो बन रहा है, नीचे जीरो बन रहा है यानी कि ऊपर भी जीरो बनना चाहिए, तभी तो ये फाइनाइट आएगी, ये 0/0 फॉर्म बनना चाहिए। यानी कि आप अगर लिमिट x इज इक्वल टू 0 सब्स्टिट्यूट करते हैं तो 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर, 1 अपॉन ए बनेगा, वो 1 अपॉन आप लिख सकते हैं 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लिमिट x टेंडिंग टू 0 -1/2। ये वैल्यू आपके पास 0 आनी चाहिए, तभी तो 0/0 फॉर्म बनेगा बेटा। ठीक है, 0/0 फॉर्म नहीं बनेगा तो बेटा ये इनफाइनाइट हो जाएगी, तो फाइनाइट लिमिट नहीं आ पाएगी आपके पास। तो अगर यहां से आप इसको 0 रखते हैं, x टेंडिंग टू 0 करा दिया, तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाता है, a इज इक्वल टू प्लस और -2। बट आपको अगेन गिवन है a इज ग्रेटर देन 0 है, तो यहां से a की क्या वैल्यू आ गई, 2 वैल्यू आ गई। अब बेटा a की वैल्यू 2 आ गई है, तो सिंपली ऑप्शन ए तो आपका करेक्ट हो चुका है। अब a की वैल्यू 2 रख देते हैं, तो आपके पास जो लिमिट थी वो क्या थी, लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 अपॉन 4 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट में -1/2 डिवाइडेड बाई 4x स्क्वायर। अब अगेन क्या करते हैं, देखिए अब ये वापस से 0/0 फॉर्म बन रहा है, तो अगेन हम LH रूल लगा लेते हैं, लॉपिटल रूल लगा देते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टू 0 डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर अगर हम करें तो वो क्या बन जाएगा, देखिए यहाँ पे पावर है -1/2, तो ये बनेगा -1/2 इंटू 4 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। और फिर एक्स स्क्वायर का अगर आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये आपके पास बन जाएगा माइनस ऑफ 2x मल्टीप्लाई में ऊपर, ये बन जाएगा -0 डिवाइडेड बाई 8x। इस x से ये x कैंसिल आउट हुआ, माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 से 2 कैंसिल आउट, तो फाइनली ये जो वैल्यू आपके पास बन रही है बेटा, कितनी बन रही है, L इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 अपॉन 8 इंटू 4 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। अब तो क्या रखना है, अब आपको लिमिट की वैल्यू रख देनी है, तो यहां से लिमिट की वैल्यू रख दीजिए आप 0, x की वैल्यू 0 रख दो, तो ये फाइनाइट फॉर्म बन के आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 1 अपॉन 8 इंटू 4 की पावर 3/2, दैट विल बी 1/64। तो यहां से आपका ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो गया। तो फाइनल आंसर इस क्वेश्चन के हो जाएंगे ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी, a इज इक्वल टू 2 एंड l इज इक्वल टू 1/64। ठीक है, काफी आसान सा जो क्वेश्चन था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा ये पूछा गया था आपसे IIT JEE 2011 में, तो आप अगर वीडियो को देख रहे हैं साथ साथ तो आप भी ट्राई करिए इस क्वेश्चन को, देखिए क्या बन सकता है यहाँ पे। ठीक है, तो हम क्वेश्चन को रीड आउट करते हैं सबसे पहले। इफ लिमिट x इज टेंडिंग टू 0 1 प्लस x ln ऑफ 1 प्लस बी स्क्वायर रेज़्ड टू पावर 1 बाई एक्स इज इक्वल टू 2b साइन स्क्वायर थीटा। b आपको दिया हुआ है ग्रेटर देन 0 एंड थीटा आपको दिया हुआ माइनस पाई से पाई पे बिलोंग करता है, थीटा बिलोंग्स टू माइनस पाई टू पाई। तो देख लीजिए कौन सा ये पूरा का पूरा आपके पास आ गया। अब आपको क्या निकालना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा, थीटा निकालना। तो सबसे पहले तो लिमिट को सॉल्व करते हैं हम। तो अपने पास ये लिखा हुआ बेटा, लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 प्लस एक्स ln 1 प्लस बी स्क्वायर रेज टू पावर 1 बाई एक्स इज इक्वल टू 2b साइन स्क्वायर थीटा। तो अगर हम लेफ्ट हैंड साइड देखते हैं पहले बेटा, सिर्फ और सिर्फ LHS देखते हैं, तो LHS आपके पास क्या बन रही है, देखिए अगर आप 0 सब्स्टिट्यूट करते हो तो ये बन रही है आपके पास 1 रेज टू पावर इंफिनिटी फॉर्म। तो 1 रेज टू पावर इंफिनिटी फॉर्म को सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, आप क्या कर दीजिए, इसको लिख सकते हैं ना, e की पावर लिमिट x टेंडिंग टू 0, जो आपके पास अंदर लिखा हुआ है ये आ जाएगा 1 प्लस एक्स ln 1 प्लस बी स्क्वायर माइनस 1 एंड इंटू 1 बाई एक्स, और ये आपको क्या दिया हुआ है बेटा, 2b साइन स्क्वायर थीटा दिया हुआ है। तो अब आप इसको देखिए सॉल्व करिए, यहां से 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया, x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, e की पावर लिमिट x टेंडिंग टू 0 डाल दीजिए, अब यहाँ पे x है ही नहीं, तो सिंपली ये क्या बन गया, 1 प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2b साइन स्क्वायर थीटा। अब आपको किसकी वैल्यू निकालनी थी, आपको निकालनी थी थीटा की वैल्यू। तो यहां से बेटा अगर आप 2 साइन स्क्वायर थीटा देखते हैं, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा आपके पास क्या बन रहा है, देखिए b को राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड में भेज दीजिए, तो ये क्या बन जाएगा, b प्लस 1 बाई बी। अब यहां ऊपर आपको एक चीज गिवन है कि b ग्रेटर देन 0 है, तो अब आप सोचिए कि आप किस तरह से साइन स्क्वायर थीटा की जो है वैल्यू निकाल सकते हैं, क्या लग जाएगा, कौन सी अप्रोच जो है इस पे लग जाएगी। तो देखिए यहाँ पे आपके पास था 2 साइन स्क्वायर थीटा इज ग्रेटर देन और इक्वल टू b प्लस 1 बाई बी।
अब अगर हम इस वैल्यू को देखते हैं तो इस पे अगर हम बेटा am ग्रेटर देन इक्वल टू gm लगा दें तो b प्लस 1/b, देखिए b ग्रेटर देन 0 था तो हम am ग्रेटर देन इक्वल टू gm लगा सकते हैं, तो यहाँ पे बनेगा b प्लस 1/b/2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू b इंटू 1/b की पावर 1/2, तो ये b से ये b कैंसल आउट, तो यानी कि b प्लस 1/b बेटा ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू रहेगा 2, b प्लस 1/b बेटा ग्रेटर देन इक्वल टू रहेगा 2, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा, अब आपके पास क्या रहेगा बेटा 2 साइन स्क्वायर थीटा इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, यानी कि आप लिख सकते हैं ना साइन स्क्वायर थीटा इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो बेटा ये कब पॉसिबल है, देखिए साइन थीटा की जो रेंज होती है, साइन थीटा की जो रेंज होती है -1 से लेके 1 होती है, तो साइन स्क्वायर थीटा की जो रेंज आएगी वो 0 से लेके 1 आएगी, तो क्या ये 1 से बड़ा हो सकता है, कभी 1 से बड़ा नहीं हो सकता, तो ओनली क्या पॉसिबिलिटी है कि साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, सिर्फ और सिर्फ यही पॉसिबिलिटी है, तो बेटा यहां से आपके पास क्या आ जाएगा, देखिए आपको ये भी दिया हुआ था थीटा बिलोंग्स टू -पाई से लेके पाई, तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा साइन थीटा आ जाए आपके पास प्लस और -1, तो यहां से थीटा की वैल्यू क्या आ गई बेटा प्लस और -पाई/2, इस वाली इस वाले जो आपके पास जो थीटा बिलोंग टू -पाई से पाई वाला इंटरवल दिया था उसमें थीटा की सिर्फ दो ही वैल्यूज पॉसिबल हैं जिसके लिए साइन थीटा प्लस और -1 होगा, वो कौन सी वैल्यूज होंगी, थीटा इज इक्वल टू प्लस और -2, तो बेटा फाइनली आपका आंसर हो गया इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, दैट इज प्लस और -2, ठीक है, तो ये ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं था। अब चलते हैं बेटा अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया, ये पूछा गया आईआईटी जेई 2012 पेपर में, 2012 के पेपर में पूछा गया, आपको दिया हुआ है इफ लिमिट एक्स टेंडिंग टू इंफिनिटी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 माइनस ए एक्स माइनस बी अपॉन एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 4, तो आपको ए और बी की वैल्यू बतानी है, तो ये भी काफी मींस सिंपल सा ही क्वेश्चन है, अगर आप देखें तो ज्यादा टफ इसमें है नहीं कुछ, तो देखिए आपके पास क्या गिवन है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू इंफिनिटी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 माइनस ए एक्स माइनस बी, और ये वैल्यू आपको दी हुई है 4, यस, तो अगर आप इसको बेटा देखिए एलसीएम लेके थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिखते हैं तो ये बनता है लिमिट एक्स टेंडिंग टू इंफिनिटी, देखिए अब ये बन गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी होल डिवाइडेड बाई x प्लस 1, और इसकी वैल्यू बेटा आपको दी हुई है 4, तो इसको और फर्दर सिंप्लीफाई करके लिखे तो ये बन रहा है लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी, अब x स्क्वायर का कोफिशिएंट अगर आप देखें तो क्या बन जाएगा x स्क्वायर के साथ 1 माइनस ए, नेक्स्ट x के साथ देखें अगर हम तो x के साथ क्या क्या है 1 माइनस बी माइनस ए, एंड लास्टली क्या है आपके पास प्लस 1 माइनस ए माइनस बी, यस x के साथ अगर देखें x का कोएफिशिएंट भी है 1 माइनस बी माइनस ए, एंड सिंपली जो कांस्टेंट टर्म है वो आपके पास है 1 माइनस बी, यहाँ पे a नहीं आएगा, ओनली 1 माइनस बी इज देयर, ठीक है, और होल डिवाइडेड बाय बेटा आपके पास है x प्लस 1 एंड दिस वैल्यू इज गिवन टू यस 4, अब लिमिट x टेंड कर रहा है इंफिनिटी को, तो नीचे देखिए नीचे मैक्सिमम पावर 1 है, ऊपर मैक्सिमम पावर 2 है, यानी कि ये जो x स्क्वायर है इसका कोफिशिएंट 0 होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, तभी तो ये फाइनाइट आएगा, अदरवाइज अगर ऊपर वाली पावर डिनोमिनेटर में पावर अगर ज्यादा हो जाती है और लिमिट एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी होता है तो हम इसको क्या बोलते हैं, ये पूरी वैल्यू टेंड करेगी किसको, इंफिनिटी को टेंड करेगी, तो दैट मींस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर मस्ट बी 0, जो न्यूमरेटर में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है वो 0, यानी कि 1 माइनस ए की वैल्यू बेटा आ जाएगी 0, तो यहां से आपके पास आ गया a इज इक्वल टू 1, तो अब a इज इक्वल टू 1 अगर हम सब्स्टिट्यूट कर दे तो अपनी अब लिमिट क्या हो गई, लिमिट एक्स टेंडिंग टू इंफिनिटी x माइनस बी एक्स, ठीक है, 1 रखा है आपने, 1 कैंसिल, तो माइनस बी एक्स प्लस 1 माइनस बी अपॉन x प्लस 1, अब देखिए ऊपर भी हाईएस्ट पावर ऑफ x1 है, नीचे भी हाईएस्ट पावर ऑफ x1 है, तो ऐसे में क्या करते हैं जब लिमिट एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी होता है तो ये किसके इक्वल आ जाता है माइनस बी के, और ये लिमिट हमें ऑलरेडी गिवन थी 4 के इक्वल, तो यहां से अपने पास क्या मिल गया b इज इक्वल टू -4, तो फाइनली अपने पास जो आंसर आ गया, अपने पास ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, a इज इक्वल टू 1 एंड b इज इक्वल टू माइनस, ठीक है, काफी आसान सा क्वेश्चन था ये भी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास अल्फा ए एंड बीटा ए आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस, एक इक्वेशन आपको दी हुई है, कुछ ज्यादा ही तगड़ी सी इक्वेशन दी हुई है ना,
कई बच्चे तो क्या करते हैं, इक्वेशन देख के घबरा जाते हैं, क्वेश्चन छोड़ देते हैं। पर बेटा क्वेश्चन ऐसे ना आसान होता है, ऐसा ऐसा कभी क्वेश्चन नहीं देता आईआईटी जो सॉल्वेबल ना हो। एक आधा क्वेश्चन कहीं 1-2 साल में आता है बेटा, जो बहुत ज्यादा जिसमें दिमाग लगाना होता हो, लेकिन बाकी क्वेश्चन तो जो आपको कॉन्सेप्ट्स आते हैं उन्हीं पे बेस्ड होता है। कोई ज्यादा नई चीज आती नहीं है, बस थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज करके दे देते हैं, बस आपको क्या क्या निकालना है उस चीज के ऊपर दे देते हैं। ठीक है, अब आपको इसके रूट्स बेटा दिए हुए हैं अल्फा एंड बीटा। तो यहां से देखिए आपके पास इक्वेशन है, आपने इसको इसमें क्या करते हैं, हम क्या कर लेते हैं, 1 + a की पावर 1/6 को एक बार को मान लो t। 1 + a की पावर 1/6 को एक बार हमने t मान लिया। ठीक है, तो ताकि अपने को लिखने में थोड़ा सिंपल लगेगी, है ना। तो सबसे पहली वाली टर्म क्या लिखी हुई है बेटा, ये लिखी हुई है आपके पास t² - 1 × x²। नेक्स्ट वाली टर्म अगर आप देखें तो ये लिखी हुई है t³ - 1 × x, एंड लास्ट टर्म जो आपके पास लिखी हुई है वो लिखी हुई है t - 1 = 0। ठीक है, एक कंडीशन आपके पास a greater than -1 दिया हुआ है, a greater than -1 होगा, और वो होना भी चाहिए क्योंकि वरना ये अंडर रूट वाली क्वांटिटी डिफाइन नहीं होगी, सिंपल सी बात है। तो बेटा यहां से अगर आप सम ऑफ रूट्स निकालते हैं, सम ऑफ रूट्स दैट इज अल्फा प्लस अल्फा ऑफ ए लिख लेते हैं, अल्फा या फिर अल्फा प्लस बीटा लिख देते हैं अभी तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, माइनस ऑफ बी बाई ए दैट इज माइनस ऑफ t³ - 1 अपॉन t² - 1। यस, तो थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लें, ये देखिए a³ - b³ लिखा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा a - b इंटू a² + b² प्लस ए बी, और नीचे क्या लिखा हुआ है a² - b², तो ये हो गया a - 1 इंटू a + 1। तो यहां से t - 1 एंड t - 1 हो गया कैंसिल आउट। तो यहाँ पे आपके पास फाइनली अल्फा प्लस बीटा यहां से लिख देते हैं हम, क्या आ रहा है, माइनस ऑफ t² + 1 + t डिवाइडेड बाई t + 1। तो बेटा अब क्या चाहिए हमें, देखिए क्या चाहिए था, लिमिट a टेंडिंग टू 0 प्लस अल्फा ऑफ a एंड लिमिट a टेंडिंग टू 0 प्लस बीटा ऑफ a। तो यहां से हम एक चीज करते हैं, हम क्या कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं, लेट लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस अल्फा ऑफ a, सॉरी, लिमिट a टेंडिंग टू 0 प्लस अल्फा ऑफ a, ये आपके पास मान लिया हमने कुछ स्मॉल m, एंड लिमिट a टेंडिंग टू 0 प्लस बीटा ऑफ a, ये मान लिया हमने बेटा कुछ n। तो अब ये जो अपने पास एक्सप्रेशन आया इक्वेशन नंबर 1, इस पे अगर हम दोनों साइड लिमिट लगा दें तो अब अपने पास क्या बनेगा, देखिए लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, यहाँ पे a है, लिमिट a टेंडिंग टू 0 प्लस, अब माइनस टाइम्स ऑफ t² बन रहा था अपने पास, तो t² बेटा क्या हो जाएगा, देखिए t क्या था अपने पास 1 + a की पावर 1/6, तो उसका स्क्वायर कर देंगे तो ये क्या बनेगा 1 + a की पावर 1/3, फिर +1, एंड फाइनली क्या था t, तो ये क्या आ जाएगा 1 + a की पावर 1/6। एंड डिवीजन में क्या है बेटा, अब आपके पास देखिए क्या था, ऊपर क्या था t² +1 + t लिख दिया हमने, नीचे t + 1 है, तो t + 1 अगर आप लिखेंगे तो ये आ जाएगा 1 + a की पावर 1/6 + 1। तो अगर हम अब सब्स्टिट्यूट करते हैं लिमिट, तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड बेटा आपके पास क्या बन जाएगा, m + n बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, आप सेपरेट आउट कर दीजिए लिमिट्स को अल्फा के साथ एंड लिमिट को बीटा के साथ। तो लिमिट a टेंडिंग टू 0 प्लस अल्फा m हो गया, लिमिट a टेंडिंग टू 0 प्लस बीटा n हो गया। तो राइट हैंड साइड अब देखिए अगर आप a को 0 प्लस सब्स्टिट्यूट करते हैं तो क्या बनेगा, यहाँ पे बनेगा 1 + 1 एंड +1 3, एंड डिनोमिनेटर में बन रहा है 2, तो ये बन रहा है आपके पास -3/2। तो बेटा इसको एक बार मान लेते हैं हम इक्वेशन नंबर ए, इसको हमने इक्वेशन नंबर ए मान लिया। अब बेटा एक चीज और हम कर सकते हैं ना, हम प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी तो लिख सकते हैं यहां से। अगर आप प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लिखना चाहें तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आपके पास क्या आ जाएगा, देखिए अल्फा इंटू बीटा अगर आपको लिखना है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो वो क्या आ जाएगा t - 1 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे क्या है t - 1 डिवाइडेड बाई t² - 1 आ जाएगा, यस और नो, t - 1 डिवाइडेड बाई t² - 1। तो ये बेटा क्या हो गया 1 अपॉन t + 1। अगेन यहां पे अगर हम फिर से लिमिट्स अप्लाई करते हैं, लिमिट a टेंडिंग टू 0 प्लस अल्फा इंटू बीटा, लिमिट a टेंडिंग टू 0 प्लस अल्फा इंटू बीटा विल बी लिमिट a टेंडिंग टू 0 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस a की पावर 1/6 + 1, सिंपली आ गया। तो बेटा देखिए लेफ्ट हैंड साइड में क्या बन गया m इंटू n
m इंटू एन आपके पास कितना बन चुका है, राइट हैंड साइड देख लेते हैं, 1/2 m इंटू एन आपके पास बन गया है 1/2। तो इसको मान लिया हमने इक्वेशन नंबर बी। अब आपको क्या करना है, सिंपली सॉल्व करना है ए एंड बी को। तो अगर आप देखिए यहां से वैल्यू उठा के रख दीजिए, यहां से m की वैल्यू उठा के रख दीजिए यहाँ पे, तो m आ जाएगा आपके पास -3/2 माइनस एन, उसको अपन ने इक्वेशन नंबर बी में रख दिया, तो आ गया -3/2 माइनस एन इंटू एन इज इक्वल टू 1/2। एलसीएम ले लो, -3 - 2n इंटू एन इज इक्वल टू 1। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं बेटा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, 2 को हमने, 2 से 2 कैंसल आउट हो गया, राइट। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करके लिखे तो -2n² -3n -1 इक्वल टू 0, और 2n² + 3n + 1 आपके पास आ रहा है 0। तो अब इसको कैसे ब्रेक कर सकते हैं अपन, एक आ जाएगा 2n + 1, एक आ जाएगा आपके पास n + 1, 2n + 1 एंड n + 1 आपके पास आ गया 0। तो यहां से आ रहा है आपके पास n इज इक्वल टू -1/2 और n इज इक्वल टू -1। तो जब बेटा आपका n -1/2 है, जब आपका n -1/2 है, तो आपका m कितना आ रहा है, देखिए -1 आ रहा है कि नहीं आ रहा, यहाँ पे m इंटू n 1/2 था, ठीक है। और जब n -1 है तो m कितना आ रहा है आपके पास, -1/2। तो हम क्या कह सकते हैं लिमिट्स के बारे में, क्या होंगी, लिमिट a टेंडिंग टू 0 प्लस अल्फा a एंड लिमिट a टेंडिंग टू 0 प्लस बीटा a, -1/2 एंड 1 ही होंगी ना। हम ये तो नहीं बता सकते बेटा बीटा कौन सा है अल्फा कौन सा है, ठीक है। तो इसलिए इन्होंने ये डायरेक्टली भी नहीं पूछा कि अल्फा ए वाली कौन सी एंड बीटा ए वाली कौन सी, इन्होंने सिंपली पूछ लिया कि इन दोनों की लिमिट्स क्या होगी। तो वो आ जाएगी अपने पास -1/2 एंड -1। तो क्वेश्चन ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होता, देखिए इसमें तो हमें कोई इंडिटरमिनेट फॉर्म भी नहीं बनी अपने पास, हमने सिंपली क्या किया, सॉल्व किया, पहले अल्फा प्लस बीटा को लिख दिया और उसकी सिंपल लिमिट आ गई, उसके बाद हमने अल्फा बीटा को सॉल्व कर दिया, उसकी भी सिंपल लिमिट आ गई, उसके बाद दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना, तो वो तो आप बेटा 10th 9th 8th 7th क्लास से करते आ रहे हैं, उस चीज में तो आपको कभी दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ठीक है। तो अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन है ये आया था जेई एडवांस 2014 में, जेई एडवांस 2014 का सवाल है, और इस क्वेश्चन को मैंने गलत अटेम्प्ट किया था, ये क्वेश्चन मैंने गलत अटेम्प्ट किया था जब मैं एडवांस का टेस्ट दे रहा था। मैंने एक बहुत ही छोटी सी मिस्टेक की थी इस क्वेश्चन में, ठीक है, एक बहुत ही छोटी सी जो कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक है वो मेरे से हो गई थी, मेरे दिमाग में नहीं आया था उस टाइम पे, लेकिन अब आपको ये याद रखना है कि कैसे क्या गलती हो सकती है, क्या गलती नहीं हो सकती, ठीक है। तो बेटा स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करना, ठीक है। तो अगर आप देखें इसको, अगर आप लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे x एज 1, तो ये आपके पास क्या बन रहा है, देखिए यहाँ पे बन जाएगा -a प्लस साइन ऑफ x -1, ये 0, फिर प्लस a, माइनस एंड a कैंसिल आउट, एंड नीचे भी बन रहा है 0, तो यहाँ पे क्या बन रहा है, 0/0 फॉर्म बन रही है, यहाँ पे भी बन रही है 0/0 फॉर्म, एंड अगर पावर भी देखें तो भी 0/0 फॉर्म बन रही है। तो दो दो इंडिटरमिनेट फॉर्म बन रही है, एक तो अपने बेस में बन रही है, एक पावर पे भी बन रही है। तो सबसे पहले तो क्या कर लेते हैं हम ले लेंगे लॉग बोथ साइड्स, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स। तो बेटा जब हमने लॉग ले लिया दोनों साइड, तो ये अपने पास क्या बन गया, देखिए लिमिट x टेंडिंग टू 1 1 माइनस x अपॉन 1 माइनस रूट x एंड ln ऑफ -ax प्लस साइन x -1 प्लस a होल डिवाइडेड बाई x प्लस साइन x -1 एंड राइट हैंड साइड में आपके पास सिंपली क्या गया, ln ऑफ 1/4, ठीक है। तो अभी तक तो हमने कुछ नहीं किया, अभी तक हमने क्या किया, सिंपली हमने दोनों साइड लॉग ले लिया। अब बेटा देखिए इस टर्म में और इस टर्म में आप कुछ कैंसिल आउट कर सकते हैं, नहीं कर सकते, देखिए अगर इसको आप a² माइनस b² से ओपन कर दें तो ये क्या बनेगा, लिमिट x टेंडिंग टू 1 1 माइनस रूट x इंटू 1 प्लस रूट x डिवाइडेड बाई 1 माइनस रूट x ln ऑफ -ax प्लस साइन x -1 प्लस a होल डिवाइडेड बाई, ये एज इट इज आ जाएगा, अभी के लिए इसको हम ऐसे ही छोड़ दिया हमने। अंदर लॉग के अंदर देखिए याद रखना 0/0 फॉर्म बन रही है, ln ऑफ 1/, तो बेटा यहां से ये टर्म एंड ये टर्म हो गई कैंसिल आउट। अगर आप इस पे लिमिट रखते हैं तो ये चीज तो हो गई ना डिफाइंड, 1 प्लस रूट एक्स तो डिफाइन हो गया, तो आप सिंपली एक बार इस पे लिमिट रख दो और बाकी जो लिमिट है बाहर शिफ्ट कर दो।
तो अब ये आपके पास क्या बन जाएगा, देखिए यहां पे हमने लिमिट रख दी तो ये बन गया 2 टाइम्स लिमिट x टेंडिंग टू 1। अब देखिए ln के अंदर ये क्या बन रहा है, 0/0 फॉर्म बन रहा है। अगर आप x को 1 सब्स्टिट्यूट करते हैं तो ये 0/0 फॉर्म बन रहा है। तो क्या आप इसको LH रूल लगा सकते हैं ln के अंदर? बिल्कुल, आप ln के अंदर भी LH रूल लगा सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि आप ln के बाहर ही जो है LH रूल लगाएं। अगर आपकी जो लिमिट है वो डिफाइन हो रही है तो आप अंदर भी LH रूल लगा देंगे। अंदर हमने LH रूल लगाया तो ये बन गया, देखिए लॉपिटल रूल, डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर किया, ये बन गया -a प्लस कॉस ऑफ x माइनस 1 होल डिवाइडेड बाई, यहां पे क्या बन जाएगा 1 प्लस कॉस ऑफ x माइनस 1 एंड दिस इज इक्वल टू ln ऑफ 1/4। क्लियर है यहां तक? तो बेटा देखिए एक बार मैं वापस से लिख लेता हूं इसको। अपने पास क्या है, 2 टाइम्स ऑफ लिमिट x टेंडिंग टू 1 है। अब बेटा अगर आप लिमिट की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें तो क्या आपके पास डिटर्मिनेंट फॉर्म बन जाएगी? अगर हमने लिमिट की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की तो यहाँ पे cos ऑफ 0 1 एंड नीचे cos ऑफ 0 1 1 प्लस 1 2, तो डिटर्मिनेंट फॉर्म बन रही है। तो फाइनली ये अपने पास क्या हो गया, 2 टाइम्स ln ऑफ, अब देखिए क्या बन रहा है, 1 माइनस a डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू ln ऑफ 1/4। यस और नो? अब बेटा देखिए ln के अंदर आपके पास है 1 माइनस ए, ln के अंदर आपके पास है 1 माइनस ए, तो यहां से आपके पास क्या चीज आनी चाहिए, a मस्ट ऑलवेज बी लेस देन 1। a आपके पास हमेशा 1 से छोटा होना चाहिए। a अगर 1 से बड़ा हो गया तो ln के अंदर नेगेटिव वैल्यू मिल जाएगी। तो यही जो गलती थी, यही गलती जो मैंने की थी, जिससे कि मेरा आंसर जो है इनकरेक्ट हो गया था। ठीक है, तो ये बहुत बेसिक सी जो गलती मैं भूल गया था, ये इसको याद रखना भूल गया था। तो अब तो बेटा सिंपल सा सॉल्व करना है। इस 2 को आपने हटाया, यहाँ पे 1/2 कर दिया तो ये हो गया 1/2। अब तो सिंपली कंपेयर कर लो आर्गुमेंट्स को, दोनों साइड लॉग है, तो यहां से आपके पास आ गया 1 माइनस ए, और आप सिंपली इसको 1/2 ना रख के आप यहाँ पे स्क्वायर कर देते हैं। यहाँ पे स्क्वायर भी तो कर सकते थे 2 को। तो देखिए अब यहां से सॉल्व करेंगे, बेसिकली यहां से सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा, देखिए a इज इक्वल टू 0, a इज इक्वल टू 0 एंड a इज इक्वल टू 2। दो वैल्यूज आपको मिलेंगी अगर आप आर्गुमेंट्स को कंपेयर करते हो। अब बट a इज इक्वल टू 2 तो पॉसिबल ही नहीं है ना, नॉट पॉसिबल। इसके दो दो कारण है, देखिए बेटा एक तो यहाँ पे a लेस देन 1 होना चाहिए। सेकंड, अगर आप यहाँ पे भी रखते हो बेटा तो ये क्या बनेगा, नेगेटिव की पावर, नेगेटिव की पावर और ऊपर कुछ अनडिफाइंड क्वांटिटी बन रही है 0/0। नेगेटिव की पावर कुछ अनडिफाइंड क्वांटिटी बन रही है तो बेटा वो चीज भी आप कभी क्या करते हैं, उसके लिए वैल्यू पॉसिबल नहीं रखते। a इज इक्वल टू 2 पॉसिबल नहीं होगा, तो द पॉसिबल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी 0। लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर a, देखिए मैंने आंसर मार्क कर दिया था 2। मैंने ध्यान नहीं रखा था कि a लेस देन 1 होना चाहिए, या फिर ऊपर जो भी अपने पास लॉग लिमिट में बन रहा है, जो ब्रैकेट के अंदर बन रहा है, पावर पे समथिंग है, तो समथिंग रेज टू पावर समथिंग जब लिखा हो तो ये चीज कभी नेगेटिव नहीं होनी चाहिए ना। एक्सपोनेंशियल में हमने पढ़ा था a मस्ट ऑलवेज बी ग्रेटर देन 0, ये चीज पढ़ी थी ना एक्सपोनेंशियल में। a रेज टू पावर x जब अगर अपने पास होता है fx इज इक्वल टू a रेज टू पावर x, a ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो यही चीज जो है मैंने गलती कर दी थी। तो ये छोटी छोटी चीजें ना आपको ध्यान रखनी है, और एडवांस में क्या होता है कि इन्हीं छोटी छोटी चीजों से ना, इन्हीं छोटी छोटी चीजों को ध्यान रखवाने के हिसाब से आपका पेपर सेट होता है। ठीक है, कई क्वेश्चंस होते हैं जिसमें ना आपको लगेगा यार ये आंसर तो आ रहा है, पर आप बहुत ही बेसिक सी चीज भूल रहे होंगे। उसके लिए भी आपके पास एक क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है। अगर आप क्वेश्चन को अच्छे से ऑब्जर्व नहीं करेंगे ना तो आप पक्का पक्का उसका गलत आंसर मार्क कर देंगे। ठीक है, चलिए चलते हैं अभी के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपके पास, लेट m एंड n बी टू पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 1। m और n दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं बेटा ग्रेटर देन 1। then if limit alpha is tending to 0, अगर limit alpha tending to 0 e raised to power cos alpha and minus e upon alpha m is equal to minus e by 2, then the value of m by n is। तो सबसे पहले तो हमें जो गिवन है वो लिख लेते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू 0 e की पावर cos ऑफ अल्फा की पावर n, यहाँ पे फिर माइनस e डिवाइडेड बाई अल्फा की पावर m, और ये दिया हुआ बेटा माइनस ऑफ e by 2 के। तो अगर बेटा आप x को 0 रखते हैं तो ये कौन सी फॉर्म बन रही है, सॉरी अल्फा को अगर आप 0 रखते हैं, अल्फा को अगर आप 0 रखते हैं तो ये कौन सी फॉर्म बन रही है, देखिए 0/0 फॉर्म बन जाएगी। ये अल्फा को 0 रखते ही ये 0/0 फॉर्म बन रही है LHS में।
तो हम क्या लगा सकते हैं इस पे, लॉपिटल रूल लगा सकते हैं सिंपली। तो लॉपिटल रूल लगा दिया, यहाँ पे आ गया लिमिट अल्फा टेंडिंग टू जीरो, डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर अगर हम करें e की पावर cos ऑफ अल्फा की पावर n। अब बेटा डिफरेंशिएट आप किसके रेस्पेक्ट में करेंगे, डिफरेंशिएट देखिए अल्फा के रेस्पेक्ट में करना है हमें, डिफरेंशिएट हम करेंगे अल्फा के रेस्पेक्ट में। अब फिर cos का डिफरेंशिएशन अगर आप देखें तो क्या आएगा, माइनस साइन ऑफ अल्फा की पावर n। उसके बाद अल्फा की पावर n का डिफरेंशिएशन अगर आप देखें तो वो आएगा n अल्फा की पावर n माइनस वन, और ये माइनस ई का तो हो गया जीरो, होल डिवाइडेड बाई m अल्फा की पावर m माइनस वन। ठीक है, तो अब देखिए, अब अगर वैल्यू अगर आप सब्स्टिट्यूट करते हैं, अब अगर आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं तो पहले सबसे पहले तो यहां से हम ये जो साइन अल्फा की पावर n है इसको हटा देते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में बना देते हैं इसको, ये आ गया आपके पास माइनस ऑफ ई। तो ये बन रहा है बेटा लिमिट अल्फा टेंडिंग टू जीरो। मैंने यहाँ पे क्या किया, अल्फा की पावर n से डिवाइड किया एंड अल्फा की पावर n से मल्टीप्लाई कर दिया। अल्फा की पावर n से मल्टीप्लाई डिवाइड करने पे क्या हो गया अपने पास, जो ये वाली टर्म है देखिए, सिंपली ये वाली टर्म साइन ऑफ एफ एक्स अपॉन एफ एक्स, जहां पे एफ एक्स टेंड कर रहा है जीरो को, तो ये हो जाएगी इक्वल टू वन, ये इक्वल टू वन हो गई। तो अब अपने पास लिमिट में क्या रह गया, सिर्फ लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो ई की पावर कॉस अल्फा की पावर n, ई की पावर कॉस अल्फा की पावर n इंटू एन बाई एम। और अब अल्फा की टोटल पावर देख लीजिए आप, अल्फा की टोटल पावर हो जाएगी 2n माइनस एम, और ये आपको दिया है बेटा माइनस ऑफ ई बाई टू, माइनस ऑफ ई बाई टू। अब बेटा अगेन अगर अल्फा जीरो है, अगर अल्फा बेटा जीरो है तो क्या डिफाइन होने के लिए क्या होना चाहिए, अगर अल्फा जीरो है तो देखिए यहाँ पे तो सिंपली ई बनेगा, एंड माइनस साइन भी है, माइनस जो साइन के साथ माइनस था, माइनस साइन हमने बाहर ले लिया, तो बेटा यहाँ पे e की पावर जीरो, e की पावर वन e बन जाएगा, ये n बाई एम में सिंपल। यहाँ पे जीरो बन रहा है और यहाँ पे वैल्यू क्या बननी चाहिए तभी ये डिफाइन होगा, तो यहां से हम कह सकते हैं कि 2n माइनस एम मस्ट बी जीरो, अदरवाइज ये डिफाइन नहीं होगा, अदरवाइज ये फाइनाइट वैल्यू नहीं आएगी। यस और नो, जीरो की पावर आप कुछ भी लग दो अलावा, उसके अलावा तो ये जीरो ही बनेगा। तो अगर आप इसको डिफाइन करना चाहते हैं तो इसको एग्जैक्ट जीरो होना पड़ेगा, 2n माइनस एम को एग्जैक्ट जीरो होना पड़ेगा, तभी तो ये वैल्यू इक्वल टू वन आएगी। यस, एनी वैल्यू टेंडिंग टू जीरो, टेंडिंग टू जीरो की पावर में अगर बेटा आपके पास एग्जैक्ट जीरो होता है तो ये वैल्यू हमेशा होती है वन, ये वैल्यू इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं होती। जीरो रेज टू पावर जीरो, जब बेटा दोनों के दोनों ही टेंड कर रहे हो ना जीरो को, तब वो इंडिटरमिनेट फॉर्म होती है। यहाँ पे पावर में एग्जैक्ट जीरो है, अगर पावर में एग्जैक्ट जीरो है तो ये वैल्यू हो जाएगी वन, तो ये वैल्यू वन हो जाएगी। और यहाँ पे देखिए अगर आपने कर दिया इसको 2n इज इक्वल टू m, m को अगर आपने 2n रख दिया तो देखिए यहाँ पे आपके पास सिंपली जो राइट हैंड साइड में वही का वही बन के आ जाएगा या नहीं बन के आ जाएगा। तो आपको वैल्यू निकालनी थी m बाई n की, तो m बाई n की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, 2। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखनी है आपको। अगर बेटा टेंडिंग टू जीरो की पावर एग्जैक्ट जीरो है, टेंडिंग टू जीरो की पावर एग्जैक्ट जीरो विल ऑलवेज बी वन, और टेंडिंग टू जीरो की पावर टेंडिंग टू जीरो है, तब बेटा वो इंडिटरमिनेट फॉर्म होगा। ठीक है, इस चीज को आप लोग को ध्यान रखना है, अदरवाइज आप लोग क्वेश्चन में जो है मिस्टेक्स करते हैं। ठीक है, चलिए तो फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, अल्फा बीटा रियल नंबर्स हैं सच दैट लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो एक्स स्क्वायर साइन बीटा एक्स, लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो एक्स स्क्वायर साइन बीटा एक्स अपॉन अल्फा एक्स माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू वन, देन द वैल्यू ऑफ 6 इंटू अल्फा प्लस बीटा इज। तो बेटा आपको ये दिया हुआ है लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो एक्स स्क्वायर साइन बीटा एक्स डिवाइडेड बाई अल्फा एक्स माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू वन। तो अगर आप लेफ्ट हैंड साइड देखें तो ये क्या बन रहा है, जीरो बाई जीरो फॉर्म बन रहा है कि नहीं बन रहा, ये जीरो बाई जीरो फॉर्म बन रहा है। तो बेटा आप इस पे LH रूल लगा देंगे, हम लॉपिटल रूल लगा देंगे, लेफ्ट हैंड साइड पे LH रूल लगाया हमने, तो ये बन गया लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो, डिफरेंशिएशन कर देंगे हम बेटा, ये क्या बनेगा 2x साइन बीटा एक्स प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज कॉस बीटा एक्स इंटू बीटा, एंड डिवाइडेड बाय डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर अगर आप करें तो बेटा ये बनेगा अल्फा माइनस कॉस एक्स, अल्फा माइनस कॉस एक्स बराबर। अब देखिए बेटा ये आपको वैल्यू दी हुई है वन, अब अगर आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं एक्स की जीरो, इफ वी सब्स्टिट्यूट एक्स इज इक्वल टू जीरो, तो बेटा आपके पास न्यूमरेटर तो बन रहा है
0। दैट मीन्स डिनोमिनेटर को क्या होना पड़ेगा, मस्ट बी इक्वल टू 0। डिनोमिनेटर मस्ट बी इक्वल टू 0, तो डिनोमिनेटर में क्या है आपके पास, अल्फा माइनस कॉस ऑफ 0, कॉस ऑफ 0 1, तो इसको आपको 0 होना पड़ेगा, तो यहां से आपको बेटा मिल जाएगा अल्फा इज इक्वल टू 1। अल्फा की वैल्यू अब आपके पास आ गई है 1। ठीक है, तो अब इस लिमिट को हम वापस से रीराइट कर लेते हैं। अगर हम लिमिट को वापस से रीराइट करें तो बेटा देखिए क्या है अपने पास, लिमिट है अपने पास, लिमिट x टेंडिंग टू 0, 2x साइन बीटा x प्लस x स्क्वायर इंटू कॉस ऑफ बीटा x इंटू बीटा डिवाइडेड बाई अल्फा की वैल्यू हमने निकाली थी 1, 1 माइनस कॉस x, एंड इसकी वैल्यू आपको दी हुई इक्वल टू 1। अगेन अब ये बेटा 0/0 फॉर्म बन रहा है, सो अगेन विल अप्लाई क्या, अगेन LH रूल अप्लाई कर दो, अगेन अप्लाई LH रूल। देखिए ये अगेन 0/0 फॉर्म बन रही है, लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास अगेन 0/0 फॉर्म बन रही है, तो अगेन अगर हम LH रूल अप्लाई करते तो ये क्या बनेगा बेटा, लिमिट x टेंडिंग टू 0, डिफरेंशिएट कर देते हैं अब इसको, 2 साइन बीटा x प्लस 2x कॉस बीटा x इंटू बीटा। ठीक है, अब राइट को इस वाले को भी डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या बनेगा, 2x cos बीटा x इंटू बीटा, एंड लास्टली cos बीटा x का डिफरेंशिएशन तो ये बनेगा बीटा x स्क्वायर इंटू माइनस साइन बीटा x, एंड फाइनली एक और बीटा, होल डिवाइडेड बाई अपने पास अब क्या बन रहा है देखिए, 1 माइनस कॉस x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, सिंपली साइन x। 1 माइनस कॉस x का डिफरेंशिएशन अब हो जाएगा साइन x, यस और नो। ठीक है, और इसकी वैल्यू अब आपके पास दी हुई है 1, इसकी वैल्यू अब आपके पास दी हुई है 1, तो अब आपको बेटा बीटा की वैल्यू निकालनी है कि क्या होगी, बीटा की वैल्यू निकालनी है क्या होगी, तो देखिए अगर आप x को 0 सब्स्टिट्यूट करते हैं, अगर आप x को 0 सब्स्टिट्यूट करते हैं तो अगेन न्यूमरेटर भी 0 बन रहा है, डिनोमिनेटर भी 0 बन रहा है, तो अगेन 0/0 फॉर्म आ रही है, तो अगेन हम क्या कर देंगे, अगेन LH रूल अप्लाई कर देंगे, अगेन LH रूल। अब देखिए अब जब आप दूसरी बार LH रूल अप्लाई करेंगे ना, तो आपको दिमाग में रखना है कि बेटा कौन कौन सी टर्म्स को आप डिफरेंशिएट करें तब कोई मतलब निकल रहा है। देखिए यहाँ पे एक्सटेंडिंग टू 0, इस टर्म को आप डिफरेंशिएट करेंगे तो cos बीटा x बनेगा और इंटू बीटा, तो यहाँ पे लिख दिया आपने 2 बीटा cos बीटा x, इसको डिफरेंशिएट करने का कोई मतलब भी बना। नेक्स्ट में बेटा जब आप 2x को डिफरेंशिएट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 2 बीटा cos बीटा x, बट जब आप cos बीटा को डिफरेंशिएट करेंगे तो ये कुछ भी बनता रहे, यहाँ पे x है तो ये 0 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो इसको अभी के लिए ऐसे ही छोड़ देते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट टर्म पे, नेक्स्ट टर्म भी बेटा देखिए इसको हम क्या कर सकते थे, इन दोनों को कंबाइन करके हम लिख लेंगे 4, तो यहाँ पे ये लिख दीजिए 4 और यहाँ पे लिख दीजिए 4। ठीक है, एंड लास्टली ये देखिए यहाँ पे बीटा एक्स स्क्वायर है, तो बीटा एक्स स्क्वायर है तो बेटा इसको डिफरेंशिएट करने की तो जरूरत ही नहीं है, क्योंकि एक ना एक एक्स की टर्म्स तो हमेशा रहेगी, एक्स की टर्म रहेगी तो ये 0 बनेगा ऑलवेज, वो 0 बनेगा, तो उसको अभी हमने छोड़ दिया कि जब हमने ये सोच लिया कि फॉर एक्स इज इक्वल टू 0 ये वैल्यू 0 बनेगी और ये भी वैल्यू 0 बनेगी फॉर एक्स इज इक्वल टू 0, तो उसको डिफरेंशिएट नहीं कर रहे हम, क्यों अपना टाइम वेस्ट करें, एंड नीचे बन गया अपने पास cos x। अब बेटा नीचे अगर अपने पास फाइनाइट क्वांटिटी आ रही है तो अब इस लिमिट की वैल्यू तो आनी चाहिए ना कुछ, तो देखिए अब हम वैल्यू डाल देते हैं लिमिट की, x इज इक्वल टू 0 डाल देते हैं, तो ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, दिस इज 0, दिस इज 0, यहां पे आपके पास क्या बनेगा, 2 बीटा प्लस 4 बीटा, 6 बीटा, 6 बीटा बाई 1 आपके पास आ रहा है 1, तो यहां से बेटा बीटा की वैल्यू आ रही है आपके पास 1/6, बीटा की वैल्यू 1/6 आ गई। आपको निकालना क्या था, देखिए आपको निकालना था 6 इंटू अल्फा प्लस बीटा, अल्फा 1 है, बीटा आपके पास है 1/6, तो देखिए अल्फा प्लस बीटा अगर आप करेंगे तो बन जाएगा 7/6, और इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं अगर हम 6 से, इसको अगर हमने मल्टीप्लाई कर दिया 6 से, तो फाइनल आंसर आपका इस क्वेश्चन का कितना बन जाएगा, 7। 7 विल बी द फाइनल आंसर टू दिस प्रॉब्लम। ठीक है, तो हमें कितनी बार, 2 बार LH रूल जो है
सॉरी 3 बार LH रूल लगाना पड़ा हमें, इस पे 3 बार LH रूल लगाना पड़ा। और हमें क्या ध्यान रखना है, देखिए बेटा, हमें ध्यान रखना है कि हमें हर टर्म को डिफरेंशिएट करने की जरूरत नहीं है, इसको डिफरेंशिएट करने की जरूरत नहीं थी अपने पास, क्योंकि डिनोमिनेटर में अपने पास ऑलरेडी cos x बन चुका है, तो डिनोमिनेटर फाइनाइट बन चुका है। यहाँ पे आप इसको डिफरेंशिएट करके जितनी भी टर्म बनाएंगे x इज इक्वल टू 0 रखने पे वो 0 हो जाएंगी, तो वो तो आप टाइम वेस्ट करेंगे अगर आप उनको डिफरेंशिएट करेंगे तो। ठीक है, तो ये चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है, आपके टाइम सेव करने के लिए ये चीजें बहुत ज्यादा जो है जरूरी है। ठीक है, तो अब बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है, ये है अपने पास जेई एडवांस 2017 का क्वेश्चन, जेई एडवांस 2017 का क्वेश्चन है, इसको आपको सॉल्व करना है। ठीक है, अगेन मैं वही बोलूंगा, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं कि आप लोग खुद भी ना जो है ट्राई करते रहिए, मेरे साथ साथ आप लोग को खुद को भी इस क्वेश्चन को ट्राई करना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, अपने पास एफ एक्स दिया हुआ है 1 माइनस एक्स 1 प्लस मॉड ऑफ 1 माइनस एक्स होल डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ 1 माइनस एक्स एंड कॉस ऑफ 1 अपॉन 1 माइनस। ठीक है, x नॉट इक्वल टू 1 है, x 1 नहीं हो सकता क्योंकि x बेटा 1 हो गया तो यहाँ डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। तो अब चलिए सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस निकालते हैं, तो लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस एफ ऑफ x क्या हो जाएगा बेटा, देखिए लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस, यहाँ पे बनेगा 1 माइनस एक्स 1 प्लस। अब बेटा जब x की वैल्यू 1 से बड़ी है, जब x की वैल्यू 1 से बड़ी है तो ये वाला जो मॉडुलस साइन है ये किस तरह से ओपन होगा, माइनस साइन के साथ ओपन होगा। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, x माइनस 1, यस और नो, यहाँ पे ये किस साइन के साथ ओपन होगा, माइनस साइन के साथ ओपन होगा। एंड सिमिलरली जो नीचे आपका मॉड है ये भी माइनस साइन के साथ ओपन होगा, तो नीचे भी आपके पास क्या बनेगा, x माइनस 1 कॉस ऑफ 1 अपॉन 1 माइनस एक्स। तो बेटा इसको फर्दर अगर आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिखे तो आपको देखिए कुछ मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ से 1 से बन गया, यहाँ पे क्या बन रहा है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स एंड डिवाइडेड बाई, यहाँ से माइनस कॉमन निकाल दो, ये आपके पास है 1 माइनस एक्स कॉस ऑफ 1 अपॉन 1 माइनस, तो ये 1 माइनस एक्स एंड ये 1 माइनस एक्स हो गया कैंसल आउट। तो अब बेटा देखिए, जब आप लिमिट की वैल्यू रखेंगे, जब आप लिमिट की वैल्यू रखेंगे तो ये चीज बन जाएगी 2, बट यहां पे देखिए ये बनेगा cos ऑफ इंफिनिटी। अब cos ऑफ इंफिनिटी बेटा देखिए ऐसा तो नहीं है कि वो इंफिनिटी टेंड कर रहा होगा, cos हमेशा cos अल्फा cos ऑफ थीटा बिलोंग्स टू क्या होता है, -1 to 1। तो ये वैल्यू -1 से 1 के बीच में कुछ होगी, लेकिन हम बता नहीं सकते एग्जैक्टली कि एग्जैक्टली क्या वैल्यू होगी, हम उस पर्टिकुलर वैल्यू को डिफाइन नहीं कर सकते। जब ये टेंड कर रहा होगा जीरो को, दिस विल बी टेंडिंग टू इंफिनिटी, जो कॉस के अंदर जो थीटा है वो टेंडिंग टू इंफिनिटी है, तो हम एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बता पाएंगे, तो हम यहां से बोलेंगे कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो इसके लिए क्या, ऑप्शन ए तो हो गया इनकरेक्ट, ऑप्शन ए हो गया इनकरेक्ट, तो यहां से बेटा आपके पास कौन सा, ऑप्शन डी आपके पास जो है वो करेक्ट आ चुका है, ऑप्शन डी करेक्ट आ चुका है। अब सेकंड चीज हमें क्या देखनी है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 माइनस, तो अब देख लेते हैं लिमिट x टेंडिंग टू 1 माइनस एफ ऑफ x, वो आपके पास क्या आ जाएगी, देखिए लिमिट x टेंडिंग टू 1 माइनस, यहाँ पे था 1 माइनस x, फिर था 1 प्लस मॉड ऑफ 1 माइनस x डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ 1 माइनस x एंड कॉस ऑफ 1 अपॉन 1 माइनस x। तो हम मॉड ओपन करते हैं, यहां से भी ये आ जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 1 माइनस, तो ये आएगा 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस। अब देखिए ये जो मॉडुलस के अंदर वैल्यू है ये पॉजिटिव बनेगी, तो ये सिंपली 1 माइनस एक्स ओपन हो जाएगा, डिवाइड कर दीजिए तो ये भी सिंपली 1 माइनस एक्स ही ओपन हो जाएगा, इज इक्वल, एंड ये आ गया कॉस ऑफ 1 अपॉन 1 माइनस एक्स। तो फर्दर अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1 माइनस, तो ये क्या बन रहा है, देखिए अंदर बन रहा है 2 माइनस एक्स, तो ये बन गया 1 माइनस 2 एक्स प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स कॉस ऑफ 1 अपॉन 1 माइनस एक्स। बेटा देखिए क्या बन गया, लिमिट x टेंडिंग टू 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर बाई 1 माइनस एक्स एंड कॉस ऑफ 1 अपॉन 1 माइनस एक्स। तो 1 माइनस एक्स से ये कैंसल आउट हुआ। अब बेटा अब जो है अपने को दिमाग लगाना है, अब अपने पास जो है लिमिट x टेंडिंग टू 1 माइनस एंड 1 माइनस एक्स कॉस ऑफ 1 अपॉन 1 माइनस। तो अब बेटा आप सोचो कि क्या आएगी इस लिमिट की वैल्यू जब आप 1 डालेंगे, तो देखिए ये वैल्यू क्या कहां टेंड कर रही होगी, टेंडिंग टू 0, ये वैल्यू टेंडिंग टू 0 है, एंड ये पूरी वैल्यू
ये कहां से कहां तक बिलोंग करेगी, सम वैल्यू बिटवीन -1 एंड 1। -1 से 1 के बीच में कोई भी ये पर्टिकुलर वैल्यू होगी और ये वैल्यू टेंड कर रही है 0 को, तो बेटा ये पूरी की पूरी लिमिट कहां टेंड कर रही होगी, पूरी की पूरी लिमिट टेंड कर रही होगी 0 को। लिमिट x टेंडिंग टू 1 माइनस f ऑफ x आपके पास आएगा 0। तो यहां से आपके पास जो ऑप्शन नंबर बी है वो हो जाएगा इनकरेक्ट एंड जो ऑप्शन नंबर डी है वो हो, ऑप्शन नंबर सी है वो हो जाएगा करेक्ट। तो फाइनल आंसर हो जाएगा बेटा इसका सी एंड डी। ठीक है, यहाँ पे देखिए ध्यान क्या रखना है आपको, यहाँ पे देखिए ये जो वैल्यू थी अपने पास 1 प्लस एक्स, ये 2 को टेंड कर रही थी और ये वैल्यू कुछ -1 से लेके 1 के बीच में थी, तो हम एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बता सकते थे इस लिमिट की। तो हम एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बता सकते तो बेटा वो डज नॉट एग्जिस्ट बोलते हैं उसको। एंड वही सेकंड केस में ये जो आपके पास 1 माइनस एक्स था, इसकी वैल्यू टेंड कर रही है 0 को और इसकी वैल्यू कुछ -1 से 1 के बीच में। तो एक फाइनाइट वैल्यू, जब एक वैल्यू टेंडिंग टू 0 से आप मल्टीप्लाई करेंगे और वो भी आपको कहां मिलेगी, वो मिल जाएगी आपको 0 को टेंड करती है। ठीक है, चलिए इसके बाद है अगला क्वेश्चन, थोड़ा सा बड़ा सा क्वेश्चन लिखा हुआ है आपके पास। ये आया है बेटा जेई एडवांस 2018 में। अब मैंने आपको बोला था ना कि जेई में कुछ ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो आपकी ऑब्जर्वेशन पावर को, जो आपकी ऑब्जर्वेशन पावर देखते हैं। तो आपके पास कुछ एफ एन एक्स दिया हुआ है, आपके पास एफ एन ऑफ एक्स दिया हुआ है, समेशन जे रन्स फ्रॉम 1 टू n, जे जा रहा है 1 से लेके n तक, tan इनवर्स 1 अपॉन 1 प्लस x प्लस जे एंड x प्लस जे माइनस। ठीक है, और यहां दिया है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 टू इनफिनिटी, x बिलोंग्स टू 0 टू इनफिनिटी। तो बेटा आप इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें, अगर हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो इसको हम लिख सकते हैं समेशन j रन्स फ्रॉम 1 टू n tan इनवर्स x प्लस जे माइनस x प्लस जे माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस x प्लस जे एंड x प्लस जे माइनस 1। यस और नो? तो अब बेटा देखिए आप इसमें क्या फॉर्म दिख रही है आपको, देखिए इसको मान लीजिए a, इसको मान लीजिए b, तो ये क्या बन रहा है tan इनवर्स a माइनस बी अपॉन 1 प्लस ए बी। तो आप इसको लिख सकते हैं ना कि tan इनवर्स ऑफ a माइनस tan इनवर्स ऑफ b, तो ये क्या बन जाए आपके पास समेशन ऑफ j रन्स फ्रॉम 1 टू n tan इनवर्स ऑफ x प्लस j माइनस tan इनवर्स ऑफ x प्लस j माइनस 1। इस तरह से बन गया ये। यस तो बेटा अब आपके पास जो एफ एन एक्स है, ठीक है, एफ एन एक्स क्या बनेगा देखिए, देखते हैं यहां से एफ एन ऑफ एक्स क्या बनेगा। आप जे की वैल्यू 1 डालिए तो ये क्या बन रहा है tan इनवर्स x प्लस 1, ठीक है, माइनस tan इनवर्स x, प्लस अब j की वैल्यू 2 डालिए तो ये बनेगा tan इनवर्स ऑफ x प्लस 2 माइनस tan इनवर्स ऑफ x प्लस 1। और बेटा इसी तरह से ये पूरी सीरीज चलती जाएगी। जब आप n डालेंगे तो ये क्या बनेगा आपके पास tan इनवर्स x प्लस n माइनस tan इनवर्स x प्लस n माइनस 1। तो अब देखते हैं हम, देखिए आपको कुछ दिख रहा होगा, टर्म्स कैंसिल आउट हो रही है ना, यहां से पहली टर्म इससे कैंसिल आउट हो गई। अब आप इसको भी देखेंगे तो ये भी आगे से कैंसिल आउट हो जाएगी। और अगर पहले ब्रैकेट में से फर्स्ट टर्म कैंसिल आउट हो रही है तो लास्ट ब्रैकेट में से सेकंड टर्म कैंसिल आउट होगी, लास्ट ब्रैकेट में से ऑलवेज सेकंड टर्म कैंसिल आउट होगी। तो बेटा यहां से अगर आप एफ एन एक्स लिखना चाहते हैं तो एफ एन एक्स आपके पास क्या मिल जाएगा, एफ एन ऑफ एक्स आपके पास मिल जाएगा tan इनवर्स ऑफ x प्लस n माइनस tan इनवर्स x। देख लीजिए दो ही टर्म बच गई ना आपके पास, पहले ब्रैकेट से ये सेकंड वाली माइनस tan इनवर्स x एंड लास्ट ब्रैकेट से फर्स्ट वाली tan इनवर्स ऑफ x प्लस n। ट्रू और नॉट? तो बेटा यहां से अगर आप fn ऑफ x लिखें तो क्या बन रहा है देखिए tan इनवर्स, अब इसको अगर आप सॉल्व करते हैं tan इनवर्स a माइनस बी लगा दीजिए तो ये क्या बनेगा x प्लस n माइनस x डिवाइडेड बाई x प्लस n माइनस x डिवाइडेड बाई 1 प्लस x इंटू एक्स प्लस n। यस और नो? ठीक है, अब चलिए यहां से x कैंसल आउट हो गया तो ये बन गया tan इनवर्स n अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर
प्लस nx, यहां तक छोड़ दो। अब चलते हैं हम ऑप्शंस पे अपने पास। ऑप्शंस अब देखिए यहाँ पे कैसे जो है अपने साथ जो है ऑब्जर्वेशन पावर्स को देखता है जेई एडवांस वाला। अब बेटा आप इसको सॉल्व करेंगे ना इस चीज को, तो ये आपके पास 55 आ जाएगा। आप इसको सॉल्व करिए, देखिए आप इसको सॉल्व करिए। जे रन्स फ्रॉम समेशन आपके पास है, समेशन जे रन्स फ्रॉम 1 to 5 tan स्क्वायर एफ जे ऑफ 0। तो सबसे पहले तो आप एफ एन ऑफ 0 निकाल लो, यानी x की जगह 0 रख दो। तो ये आपके पास बनेगा क्या, tan इनवर्स n। तो अब बेटा इसको आप सॉल्व करके लिखोगे तो ये आपके पास क्या बनेगा, tan इनवर्स 1 का होल स्क्वायर प्लस tan इनवर्स 2 का होल स्क्वायर एंड सो ऑन। ये कहां से कहां तक बन जाएगा, tan इनवर्स 5 का होल स्क्वायर, सॉरी tan इनवर्स 5 का होल स्क्वायर। तो ये बन रहा है आपके पास 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, और इसकी वैल्यू आती है बेटा 55। तो आप लोग सोचेंगे कि ये ऑप्शन तो सही है, आप लोग सोचेंगे ये ऑप्शन तो सही है, पर देखिए यहाँ पे आपको दो दो बार बताया हुआ है फंक्शन की डोमेन क्या है, 0 से इंफिनिटी, x बिलोंग्स टू 0 से इंफिनिटी। तो यहाँ पे बेटा x 0 तो हो ही नहीं सकता ना, ये तो आउट ऑफ डोमेन है। आउट ऑफ डोमेन है तो बेटा ऑप्शन ए भी गलत हो गया। देखिए ऑप्शन 2 में भी आपके पास x की जगह 0 डाल रखा है, तो ऑप्शन ए और ऑप्शन बी तो हो गए खत्म। ऑप्शन ए ऑप्शन बी आपको चेक ही नहीं करने थे बेसिकली। लेकिन कई बच्चे क्या होंगे, कई बच्चे सोचेंगे कि यार ये वैल्यू 55 आ रही है, टिक कर देंगे, ये वैल्यू 10 आ रही है, इसको भी टिक कर देंगे। पर वो चीज बेटा गलत हो जाती है, वो चीज गलत हो जाती है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फॉर एनी फिक्स्ड पॉजिटिव इंटीजर n को हमने फिक्स कर दिया। पार्ट सी है कि लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी। अब आपके पास लिमिट लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी tan ऑफ एफ एन एक्स, लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी tan ऑफ एफ एन एक्स, और ये आपको कितना दिया हुआ है, 1/n। तो निकालते हैं पहले क्या होगा। तो सबसे पहले तो बेटा इसको देखें हम, लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी अपने पास tan इनवर्स n अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर प्लस nx। और n क्या है, n एक फिक्स पॉजिटिव इंटीजर है, फिक्स्ड पॉजिटिव इंटीजर। तो बेटा जब आप x टेंडिंग टू इंफिनिटी रखेंगे तो ये देखिए क्या बनेगा अंदर, 1 अपॉन इंफिनिटी, ये 0 को टेंड कर रहा होगा, तो ये पूरी वैल्यू क्या बन जाएगी, 0। tan ऑफ 0 यानी कि ये आएगा 0। क्यों, क्या ये 1/n आएगा, नहीं आएगा। तो ऑप्शन सी भी हो गया आपका इनकरेक्ट। ये वैल्यू देखिए, ये वैल्यू 0 को टेंड करेगी ना, जब x आपका इंफिनिटी को टेंड कर रहा होगा तो डिनोमिनेटर इंफिनिटी को टेंड कर रहा होगा। तो ये फिक्स पॉजिटिव इंटीजर है, this upon infinity will be tending to 0, tan inverse of 0 0 and tan of 0 बेटा अगेन 0। तो ऑप्शन सी भी हो गया अपने पास इनकरेक्ट। अब चलते हैं ऑप्शन डी पे। ऑप्शन डी क्या है, लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी। अगेन इसमें भी हमने एनी फिक्स पॉजिटिव इंटीजर एंड लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी सीकेंट स्क्वायर ऑफ एफ एन एक्स। तो बेटा अभी हमने निकाला था ना, तो ये कितना हो जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी सीकेंट ऑफ tan इनवर्स n अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर प्लस nx। देखिए ये आपको दोबारा से करने की जरूरत नहीं है, मैं आप लोगों के लिए इसको दोबारा से सॉल्व कर रहा हूं, अदरवाइज ये दोबारा से करने की जरूरत नहीं है आपको। यहाँ पे आपने निकाला हुआ है, ये वैल्यू 0 को टेंड कर रही है, तो यहाँ पे ये वैल्यू भी तो 0 को टेंड करेगी, पूरी ये वैल्यू भी 0 को टेंड करेगी या नहीं करेगी। तो ये वाला बेटा सीकेंट ऑफ 0 यानी कि 1 का होल स्क्वायर अगेन 1। तो क्या ये आपका ऑप्शन सही होगा, बिल्कुल। जो ऑप्शन डी है आपके पास, that will be the only correct option। इसका सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन करेक्ट होगा जो होगा डी। ठीक है, तो बहुत ही मींस ऑब्जर्वेशनल वाला क्वेश्चन था। देखिए कई बच्चे ऑप्शन ए को टिक कर देंगे, क्यों, क्योंकि ये चीज सही आ रही है, ये चीज सही आ रही है, तो कई बच्चे बिना सोचे समझे ना ऑप्शन ए को टिक कर देंगे। ऑप्शन बी भी देख लीजिए अगर क्या आ रहा है, सही आ रहा है नहीं आ रहा, लेकिन मैंने सॉल्व नहीं किया ऑप्शन बी, क्या पता वो भी सही आ रहा हो तो बच्चे उसको भी टिक कर देंगे। पर आप हमेशा याद रखें डोमेन ऑफ डेफिनेशन जब फंक्शन की आपको दी हुई है तो आप उसको देख के चलें कि क्या जो वैल्यू दी हुई है ऑप्शन में वो डोमेन के साथ भी खेल देते हैं। एडवांस वाले क्या होते हैं, डोमेन के साथ खेल जाते हैं।
तो वहां पे आपको याद रखना है, वो चाहते ही हैं कि आप उसको गलत मार्क करें और वो नेगेटिव कर दें, पर आपको नेगेटिव नहीं करवाना है, आपको ध्यान रखना है, हर चीज को अच्छे से ऑब्जर्व करके आप सॉल्व करें। ठीक है, अब बेटा उसके बाद अपने पास है नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आपके पास है बेटा जेई एडवांस 2019 में ये पूछा गया है, और काफी बड़ा सा क्वेश्चन लिखा हुआ है ना अपने पास। लेट f from R to R be a function v that f has property 1, f के पास प्रॉपर्टी 1 है, if limit h tending to 0 fh upon f minus 0 upon under root of h exist and is finite, and property 2 if limit h tending to 0 fh minus f of 0 upon h square exist and is finite। तो सबसे पहला ऑप्शन हम चेक करते हैं, क्या बोला है, fx आपको दिया हुआ है x की पावर 2/3 एंड पूछ रहा है हैज प्रॉपर्टी 1, तो ये प्रॉपर्टी 1 कब होगी इस पे, जब ये इस चीज को सेटिस्फाई कर रहा होगा। तो हम निकालते हैं लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ h माइनस f ऑफ 0 डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ मॉड h। तो अगर आप इसको देखें तो बेटा ये क्या बन रहा है, लिमिट h टेंडिंग टू 0 h की पावर 2/3 माइनस 0 अपॉन, यहां पे अगर आप देखें तो ये क्या बन रहा है बेटा आपके पास, यहां पे देखिए क्या बन रहा है, h टेंडिंग टू 0 मॉड ऑफ h है, तो h चाहे 0 प्लस हो चाहे माइनस हो, आप सिंपली इसको लिख सकते हैं ना कि ये आपके पास है h की पावर 1/2। h की पावर 1/2 है कि नहीं है, यस और नो। देखिए बेटा अगेन आप यहां से ऑब्जर्व करें, यहां से क्लियरली ऑब्जर्व करें, तो h आपके पास अगर चाहे h टेंडिंग टू 0 माइनस भी हो, चाहे h टेंडिंग टू 0 प्लस भी हो, तो ये वैल्यू तो पॉजिटिव आने वाली है या नहीं आने वाली, दिस वैल्यू विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। तो अंडर रूट के अंदर वो डिफाइन भी होगा, तो डिफाइन भी होगा तो बस अपने को चेक करना है कि कहीं ये नीचे 0 तो नहीं बन रहा है। तो बेटा यहां देख लीजिए क्या बन गया, लिमिट h टेंडिंग टू 0 h की पावर 2/3 माइनस 1/2, तो ये बन गया लिमिट h टेंडिंग टू 0 h की पावर 2/3 माइनस 1/2, तो 4 माइनस 3 1/6 h की पावर 1/6, और ये आ गया अपने पास 0। तो ये वैल्यू फाइनाइट आ रही है, तो ऑप्शन 1 आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। यस, तो ये तो था आपके पास जो पहला फंक्शन आपको दिया हुआ था। अब चलते हैं सेकंड फंक्शन पे, fx इज इक्वल टू sin x हैज प्रॉपर्टी 2। तो जो सेकंड ऑप्शन है आपके पास fx इज इक्वल टू sin x, ठीक है। अब प्रॉपर्टी 2 क्या थी, प्रॉपर्टी 2 भी लिख लेते हैं, लिमिट h टेंडिंग टू 0 fh माइनस f ऑफ 0 अपॉन h स्क्वायर, fh माइनस f ऑफ 0 अपॉन h स्क्वायर, ठीक है। तो बेटा आप इसको सॉल्व करिए, देखिए यहां पे क्या बनेगा आपके पास, लिमिट h टेंडिंग टू 0 साइन ऑफ h माइनस साइन 0 0 डिवाइडेड बाई h स्क्वायर। तो बेटा देखिए ये क्या बन रहा है, लिमिट h टेंडिंग टू 0 1 बाई h विच इज कमिंग टू बी फाइनाइट, नॉट फाइनाइट। नॉट फाइनाइट मतलब क्या है कि ये जो है प्रॉपर्टी 2 को होल्ड नहीं कर रहा है, तो यानी कि जो अपना ऑप्शन 2 है वो हो गया इनकरेक्ट, ऑप्शन 2 इनकरेक्ट। अब चलते हैं ऑप्शन 3 पे, fx इज इक्वल टू मॉड x हैज प्रॉपर्टी 1, तो fx इज इक्वल टू मॉड ऑफ x। अब प्रॉपर्टी 1 लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ h माइनस f ऑफ 0 डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ मॉड h, ये था। तो रख देते हैं h की जगह, अब क्या रखना है आपको, fx की जगह मॉड ऑफ h रख देना है। तो बेटा यहां पे देखिए लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ h पे आ गया मॉड ऑफ h माइनस 0 डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ मॉड h। तो बेटा ये पूरा क्या बन रहा है, अंडर रूट ऑफ मॉड h, अंडर रूट ऑफ मॉड h, जहां पे लिमिट क्या कर रही है, h टेंडिंग टू 0 है, तो ये वैल्यू क्या आ गई आपके पास 0। तो क्या ये फाइनाइट वैल्यू आ रही है, यस ये फाइनाइट वैल्यू आ रही है। तो क्या अपना जो फंक्शन थर्ड है वो प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है, 1 को, यस बिल्कुल फॉलो कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 1 आपके पास करेक्ट हो चुके हैं, ऑप्शन 2 इनकरेक्ट हो चुका है। अब चलते हैं लास्ट वाले ऑप्शन पे, fx इज इक्वल टू x मॉड x। अब आपके पास क्या है, fx इज इक्वल टू x मॉड x। अब चलिए x मॉड x पे देखते हैं, तो यहां पे आ गया fx इज इक्वल टू x मॉड x, और आपको देखनी है प्रॉपर्टी 2। तो प्रॉपर्टी 2 क्या है आपके पास, लिमिट h टेंडिंग टू 0, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ h माइनस f ऑफ 0 डिवाइडेड बाई h स्क्वायर, यस और नो। तो चलिए अब लगाते हैं, देखिए यहां पे क्या बन गया, लिमिट h टेंडिंग टू 0 h मॉड h माइनस 0 डिवाइडेड बाई h स्क्वायर।
तो अब बच्चे क्या सोचेंगे, देखिए यहां से h से एक h कैंसिल आउट हो गया, लिमिट h टेंडिंग टू 0, यहाँ पे आ गया मॉड h अपॉन h। तो क्या ये ट्रू होगा? अब बेटा यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा लेफ्ट हैंड लिमिट। तो सबसे पहले अगर हम इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट देखें, यानी कि लिमिट h टेंडिंग टू 0 माइनस, तो ऊपर बनेगा आपके पास माइनस h, नीचे h, ये आपके पास आएगा -1। राइट हैंड लिमिट क्या आएगी बेटा? लिमिट h टेंडिंग टू 0 प्लस h अपॉन h, यहां से h कैंसिल हो गए 1। तो बेटा ये इक्वल नहीं आ रही, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट आ रही है ना लिमिट। तो अपने पास जो ऑप्शन नंबर 4 है वो क्या हो गया? इनकरेक्ट हो गया। तो फाइनल आंसर इस क्वेश्चन के क्या है? ऑप्शन नंबर 1 एंड ऑप्शन नंबर 3 आंसर। ठीक है, तो ये तो बहुत ही ज्यादा कोई टफ क्वेश्चन नहीं था, आसान सा ही क्वेश्चन था अपने पास। चलिए अब चलते हैं अपने पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उस पर। ये अगेन बेटा जेई एडवांस 2015 का जो है सवाल है, आपसे पूछा हुआ है। ठीक है, और क्वेश्चन है एफ एक्स इज इक्वल टू साइन पाई एक्स प्लस साइन इंटू साइन पाई बाई टू साइन एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, जी एक्स आपको दिया पाई बाई टू साइन एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू, इनमें से कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स। तो रेंज ऑफ एफ, तो सबसे पहले आपके पास एफ एक्स क्या है, देखिए साइन ऑफ पाई बाई 6, फिर साइन ऑफ पाई बाई 2, फिर साइन एक्स। तो बेटा सबसे पहले अगर हम इसकी बात करें, सबसे पहले हम इसकी बात करें पाई बाई 2 साइन एक्स की, तो पाई बाई 2 साइन एक्स कहां से कहां तक बिलोंग करेगा? विल बिलोंग फ्रॉम माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2। ये हमेशा माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 बिलोंग करेगा कि नहीं करेगा? यस और नो बेटा? ये हमेशा माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2 ही बिलोंग करेगा। क्यों? क्योंकि साइन एक्स ऑलवेज, साइन एक्स बिलोंग करेगा -1 से 1, तो उससे पाई बाई 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये बिलोंग करेगा माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2। तो अगर ये माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 बिलोंग कर रहा है, तो ये वाला साइन कहां बिलोंग करेगा? तो हम लिख सकते हैं साइन ऑफ पाई बाई 2 साइन एक्स विल बिलोंग टू -1 to 1, ये अगेन -1 to 1 क्लोज में बिलोंग करेगा। और अगर ये -1 to 1 बिलोंग कर रहा है, तो अब यहां से आप लिख सकते हो ना कि पाई बाई 6 साइन ऑफ पाई बाई 2 साइन एक्स, ये चीज बिलोंग करेगी कहां से? माइनस ऑफ पाई बाई 6 से पाई बाई 6। सो फाइनली आपका एफ एक्स निकालना है, एफ एक्स का क्या है? साइन, और इसके बाहर आ गया। तो अगर मैं बोलूं आपके पास साइन ऑफ थीटा, जहां पे थीटा बिलोंग कर रहा है माइनस पाई बाई 6 से लेके पाई बाई 6, यहां पे आपने लिख लिया एफ ऑफ थीटा। फाइनली हमने क्या मान लिया? इस पूरे को हमने मान लिया थीटा, लेट्स से दिस इज थीटा। तो अपने पास एफ एक्स जो लिखा हुआ साइन थीटा लिखा हुआ है, यस और नो? एफ ऑफ थीटा अगर हमने मान लिया साइन थीटा, तो बेटा साइन एक्स का ग्राफ अगर आपको याद हो तो वो कुछ इस तरह से बनता है, यस। तो माइनस पाई बाई 6 पे, माइनस पाई बाई 6 पे यहाँ पे कुछ वैल्यू, यहाँ पे कुछ वैल्यू, तो माइनस पाई बाई 6 पे वैल्यू बेटा आती है -1/2, एंड यहाँ पे वैल्यू आती है 1/2। तो यहाँ पे आपके पास एफ ऑफ थीटा बिलोंग कर रहा है कहां से कहां तक? -1/2 टू 1/2। तो ऑप्शन ए क्या हो गया? करेक्ट हो गया अपने पास। रेंज ऑफ एफ अपने पास आ रही है -1/2 टू -1/2 टू 1/2। ठीक है, अब सेकंड देखना है आपको, रेंज ऑफ फॉग ऑफ एक्स। अब फॉग ऑफ एक्स कर देते हैं। तो रेंज ऑफ फॉग ऑफ एक्स आपको दी हुई है -1/2 टू 1/2। तो सबसे पहले तो हम फॉग ऑफ एक्स निकाल लेते हैं, एफ ऑफ जी एक्स। ठीक है, ऑप्शन बी के लिए हम क्या कर रहे हैं? एफ ऑफ जी एक्स निकाल रहे हैं। तो ये अपने पास क्या बन जाएगा? देखिए साइन ऑफ पाई बाई 6 साइन ऑफ पाई बाई 2 एंड साइन ऑफ, अब x की जगह जी एक्स रख दिया तो क्या बन गया? अगेन पाई बाई 2 साइन एक्स। तो ये देखिए इस तरह से कुछ बन रहा है अपने पास, ये बन गया। अब बेटा इसकी अगर हम रेंज निकालें, इसकी अगर हम रेंज निकालें तो देखिए ये वैल्यू कहां से कहां तक? माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 तक, ये माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 तक, तो ये पूरी वैल्यू अगेन कहां से कहां तक? माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 तक। ये वाली वैल्यू भी माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 तक बिलोंग करेगी, यस और नो? ठीक है बेटा, देखिए अंदर का साइन एक्स -1 से 1, तो उसको पाई बाई 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 -1 to 1, अगेन वो पाई बाई 2 से मल्टीप्लाई तो माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2।
फिर ये साइन कहां से कहां तक बिलोंग करेगा, ये बिलोंग करेगा -1 से लेके 1 तक। तो पूरा का पूरा अगेन क्या आ जाएगा, रेंज ऑफ फॉग अगेन -1/2 से लेके 1/2 आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी बेटा, यस और नो? बिल्कुल यस। देखिए यहां से अगर आप रेंज निकालें, इसकी रेंज, अगर आप इसकी रेंज निकालें तो ये आ रही है माइनस, यहां से रेंज अगर हम लिखते हैं, रेंज ऑफ जी एक्स, रेंज ऑफ जी ऑफ एक्स वो आ रही है आपके पास -1 से लेके -π/2 से लेके π/2। तो अब इसी चीज को हमने यहाँ पे यूज कर देना है। तो यहाँ पे एक्स की भी वही डोमेन थी जो जी एक्स की रेंज आ रही है। साइन एक्स तो वही वैल्यूज ले रहा था ना बेटा, एक्स कहां से कहां तक कुछ भी वैल्यू डालो, -π/2 से π/2 में वो हमेशा -1 to 1 लाई करेगा, सारी वैल्यूज कवर कर लेगा, पूरी कोडोमेन की वैल्यूज कवर कर रहा है अभी भी, यस। तो जो जो आपकी रेंज एफ की आ रही थी वही आपकी रेंज फॉग की आ जाएगी। अब पार्ट सी है लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 एफ एक्स अपॉन जी एक्स। तो पार्ट सी है बेटा लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 एफ एक्स अपॉन जी एक्स। तो ये निकालते हैं हम। तो ये आ जाएगा बेटा अपने पास लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, क्या था अपने पास, साइन ऑफ π/6 साइन ऑफ π/2 साइन एक्स डिवाइडेड बाई π/2 साइन एक्स, ये था। चलिए तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं। अब ये अपने पास क्या बन गया, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0। देखिए अगर मैं इस पूरे से मल्टीप्लाई कर दूं एंड डिवाइड कर दूं, तो मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया π/6 साइन ऑफ π/2 साइन एक्स से, एंड डिवाइड भी कर दिया मैंने π/6 इंटू साइन ऑफ π/2 साइन एक्स से। तो बेटा जब x टेंड कर रहा है 0 को, तो ये पूरी वैल्यू 0 को टेंड करेगी, ये पूरी वैल्यू 0 को टेंड करेगी। तो हम बोल सकते हैं ना कि ये जो है, ये पूरी क्वांटिटी हो जाएगी 1। तो ये अपने पास बन गया लिमिट π/6 साइन ऑफ π/2 साइन एक्स डिवाइडेड बाई π/2 साइन एक्स। अगेन देखिए अब आप अपने पास सेम चीज बन के आ रही है। अगर इस चीज को आप देखें साइन एफ एक्स अपॉन एफ एक्स इज टेंडिंग टू 0, तो ये भी हो गई अपने पास 1। तो फाइनली जो आंसर आया इसका क्या आ गया, π/6। तो फाइनल आंसर इसका क्या आ गया अपने पास, π/6। तो अब अपने पास ऑप्शन में क्या दिया हुआ था, π/6 दिया हुआ था, तो ऑप्शन सी भी आपके पास करेक्ट हो गया। अब लास्ट है अपने पास, देयर इज एन x बिलोंग्स टू आर सच दैट g of fx is equal to 1, g of fx is equal to 1। तो बेटा देख लेते हैं क्या g of fx कभी 1 हो सकता है। तो यहां पे चलिए, अपने पास थी रेंज ऑफ fx, वो थी -1/2 से 1/2। रेंज ऑफ fx थी -1/2 से 1/2। तो g ऑफ fx की रेंज क्या होगी, हम इसकी रेंज निकाल लेते हैं। तो ये क्या, g ऑफ fx क्या बनेगा, π/2 साइन ऑफ fx। तो बेटा fx की वैल्यूज बिटवीन -1/2 एंड 1/2 आ रही हैं। तो क्या ये कभी 1 बन पाएगा, क्या ये कभी 1 बन पाएगा, नहीं बन पाएगा। देखिए क्यों नहीं बन पाएगा, देखिए यहां पे अपने पास लेफ्ट हैंड साइड में अपने पास क्या है, π/2, ये π/2 है, ये लेस देन 1 है, दिस इज लेस देन 1। और ये जो क्वांटिटी आएगी जब आपका fx -1/2 से 1/2 है, fx -1/2 से 1/2, मतलब कि ये जो क्वांटिटी है 1/2 कितनी होती है, देखिए अगर आप π/2 निकालेंगे ना, तो वो आती है 1.5। तो ये तो बेटा ग्रेटर देन है क्या, जो आपका fx है, रेंज ऑफ fx जो है वो सबसेट है, इज अ सबसेट, और वो भी प्रॉपर, इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ -π/2 से π/2 का प्रॉपर सबसेट है वो। तो बेटा कभी fx की वैल्यू कभी π/2 तक तो पहुंचेगी नहीं, तो साइन की वैल्यू कभी 1 नहीं पहुंचेगी, या फिर ये वैल्यू कभी 2/π नहीं पहुंचेगी। तो बेटा ये वैल्यू भी ऑलवेज लेस देन 1 रहेगी। और दो क्वांटिटीज लेस देन 1 मल्टीप्लाई कर दें अगर हम, तो दिस विल ऑलवेज बी लेस देन 1, g of fx will always be less than 1। तो यहां से अपने पास ऑप्शन नंबर डी है वो इनकरेक्ट हो जाएगा। तो फाइनल आंसर इस जो क्वेश्चन के आएंगे, फाइनल ऑप्शंस अपने पास आ जाएंगे, आंसर विल बी ए बी सी, ऑप्शंस ए बी सी जो है आपके आंसर, ठीक है।
तो ये तो बेटा थे अपने लिमिट्स के कुछ क्वेश्चंस जो अभी तक जो एडवांस में पूछे गए हैं या जे आईआईटी में पूछे गए हैं 2007-8 से लेके और अभी तक के जितने भी क्वेश्चन थे, हमने कोशिश की कि हम एक ही लेक्चर में पूरा डिस्कस कर सके। तो आई होप कि आपको इस लेक्चर को इस वीडियो में मजा आया होगा। ठीक है, तो आपको ऐसे ही और ज्यादा वीडियो चाहिए तो प्लीज लाइक करिए, इस वीडियो को सब्सक्राइब करिए चैनल को, एंड जो नोटिफिकेशन बेल दिख रही है उसको आप हिट करिए। अगेन, अगर आपको बेटा कभी भी किसी भी क्वेश्चन में डाउट आता है तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे आप अपने आप को ऐड कर सकते हैं, आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे ऐड हो सकते हैं। उसकी लिंक जो है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, आपको कोई डाउट आता है तो आप वहां पे पोस्ट कर दीजिए और मैं कोशिश करूंगा कि मैं उसको जल्दी से जल्दी आंसर कर सकूं। नेक्स्ट, आप YouTube पे कमेंट करके जरूर बताना इस वीडियो के नीचे कि आपको और किस तरह के वीडियो चाहिए ताकि मैं उस तरह के वीडियोस आपके लिए ला सकूं। और अगर आप में से किसी को भी अनअकैडमी के पे सब्सक्राइब करना है किसी भी कोर्स के लिए, चाहे वो यूपीएससी हो, चाहे वो जेई हो, चाहे वो एसएससी हो, चाहे वो बैंकिंग हो, तो आप यूज कर सकते हैं कोड RYD1 टू अवेल 10% डिस्काउंट। 10% डिस्काउंट बेटा आपको मिल जाएगा अगर आपने कोड RYD1 यूज किया तो। ठीक है, सो आई होप कि आप लोगों को मजा आया होगा। So that's it for this session. Let's crack JEE. Thank you very much and have a nice day.